हेलो मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इन 50 टॉपिक्स को 5 महीनों में कर लेंगे तो आपके 95 से अधिक अंक, 100 में से 95 से अधिक अंक अवश्य आप पा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आज मैं उन 50 के 50 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आपके पास अभी 5 महीने का समय बचा हुआ है, अगर आप सितंबर से देख रहे हैं, तो 50 टॉपिक को आपको 5 महीने में करना है। यानी देखा जाए तो एक महीने में 10 टॉपिक को 5 महीने में 50 टॉपिक हो जाएंगे। और एक दिन में आपको, मतलब सॉरी, 3 दिन में आपको एक टॉपिक को कवर करना है। तो यानी 3 दिन में अगर संयोजन व वियोजन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसको तो 3 दिन तो लगेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ने में एक दिन में आप, हो सकता है इन इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर ले, पहला दूसरा, ठीक। अपचयन उपचयन रेडॉक्स, ठीक है। तो यानी कि समझ लीजिए कि बहुत टफ टॉपिक मैंने दिया नहीं है और बहुत ही आसान आसान से टॉपिक है। कुछ एक टॉपिक हैं भाई, कितना भी है साइंस का सब्जेक्ट है तो कुछ एक टॉपिक तो कठिन होंगे ही, जिसमें न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वगैरह आएगा। बाकी फिजिक्स वाले में, ठीक है, फिजिक्स पार्ट में, यानी 9वें से जो आगे 9वां 10वां 11वां चैप्टर है उसमें। बाकी शुरू के जो 8 चैप्टर हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, इसमें बहुत ही समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही कम समय में आप इसको, हो सकता है कि एक ही महीने में आप 30 टॉपिक कवर कर लें। तो अगर आपके पास 50 भी दिन बचे हुए हैं तो आप 50 दिन में भी इसको कवर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बजाय इसके कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, तभी आप 50 दिन में 50 टॉपिक कवर कर सकते हैं। अन्यथा आपको पता नहीं होगा, अगर आप खुद से करना चाहेंगे तो थोड़ी सी समस्या आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होगी, और उसी गाइडेंस को देने के लिए आप ज्वाइन कीजिए मार्क बूस्टर सीरीज, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको ज्वाइन करना होगा। आप इसमें किस तरह से ज्वाइन होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप सीधा चले जाएंगे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर। तो आपको फॉलो या ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सीधे से कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक कर देना है और ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद बाकी की सारी चीजें मैं देखूंगा, कैसे आपको क्या करना है, कैसे करना है। टेस्ट भी लिया जाएगा उसमें। अगर सारी चीजें और डिटेल में जाननी है मार्क बूस्टर सीरीज के बारे में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसके बारे में, और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक, वीडियो लिंक दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम उससे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इस 50 के 50 टॉपिक्स को फटाफट से डिस्कस कर देते हैं। और हो सके तो आप इसका जो पीडीएफ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आप हो सके तो अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। और डेली का टारगेट बनाइए कि जैसे संयोजन व वियोजन अभिक्रिया हो गई, तो राइट साइड में 3 बॉक्सेज या 4 बॉक्सेज ऐसे बना लीजिए, ठीक है। आप राइट साइड में 3 बॉक्सेज इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर पहली बार, जैसे एक बार रिवाइज किया, फिर 2 बार रिवाइज किया, 3 बार रिवाइज किया, तो जब आपने पहली बार रिवाइज किया तो पहले वाले में टिक कर देना है। दूसरी बार रिवाइज किया, दूसरे वाले में टिक कर देना है। अगर तीसरी बार रिवाइज किया तो तीसरी वाले में टिक कर देना है। यानी आप 3 बार रिवाइज भी कर सकते हैं। बगल में इसी तरीके से बॉक्सेज आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। तो 50 के 50 टॉपिक्स को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और उसके साथ अब हम डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के इन सारे टॉपिक्स को। बाकी की चीजें बताने में ही ज्यादा समय चला गया, तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला टॉपिक, 50 अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़कर 95 से अधिक अंक बिना किसी प्रॉब्लम के आप पा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो पहला टॉपिक, संयोजन व वियोजन क्रिया से आप क्या समझते हैं, आपको पहला टॉपिक ये पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ लीजिए कि 2 से 3 सेट में ये आएगा ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। अब उसके बाद दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है अपचयन उपचयन व अपचयन था वो रेडॉक्स। रेडॉक्स अपचयन और उपचयन का मिक्स होता है। यानी आप इन तीनों अपक्रियाओं को आप पढ़ लीजिए उदाहरण सहित। उदाहरण लिखना जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में उदाहरण भी पूछता है, तो आप जान लीजिए आपको उदाहरण भी लिखना है। अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपको रासायनिक समीकरणों को जो संतुलित करने का जो पूरा स्टेप है, विस्तृत संतुलित, इसमें तो प्रॉपर 1-2 दिन लगेगा आपको प्रॉपर पढ़ने में, संतुलित करने में, 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में। क्योंकि लॉन्ग वाले में दे सकता है, जैसे 5 अंक आ गया
तो 5 आपको संतुलित करने के लिए दे दे, 1 2 3 4 5 ठीक, कि पांचों इक्वेशंस को संतुलित करना है, पांचों समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इस टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ लेना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ठीक है। यानी ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी को भी परिभाषित करना है, तो यानी एक तरीके से आप देखिए कि ये अभिक्रिया के प्रकार ही हैं चारों टॉपिक। अगर मैं एक ही वाक्य में लिख देता कि अभिक्रिया के प्रकारों से आप क्या समझते हैं, सभी अभिक्रिया के प्रकार जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए, तो एक ही टॉपिक हो जाता है। लेकिन ये इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस मुझे पता है, किसी में हो सकता है ये सवाल आए, किसी में हो सकता है ये सवाल, किसी में हो सकता है ये, या किसी में ये, तो इसीलिए मैंने इसको सेपरेट अलग अलग करके रखा है, ठीक है। तो उसके बाद जो पांचवा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विकृत गंधिता व संक्षारण से आप क्या समझते हैं। ऐसा कोई ईयर नहीं है बोर्ड एग्जाम का पिछले 5, मैं समझ लीजिए कि आपको, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पिछले दो, अभी तो मैं अपनी जो है एक तरीके से एनालिसिस जो कहते हैं, अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ बाकी के सब्जेक्ट्स का, लेकिन मैंने साइंस का एनालिसिस किया। साइंस के सब्जेक्ट में कक्षा 10वीं के साइंस का और हिंदी का 2 सब्जेक्ट्स का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। तो साइंस का एनालिसिस मैंने पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज का किया, यानी कि लगभग समझ लीजिए कि 2010 या 11 से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। 2011 के पेपर से लेकर के अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें जान लीजिए किसी साल नहीं छूटा होगा जिस साल ये ना दिया हो, विकृत गंधिता व संचारण। यानी पिछले अगर 8 सालों को भी देख लें या पिछले 5 सालों को भी देख लें, कोई ऐसा ईयर नहीं बचा है जिस साल विकृत गंधिता और संक्षारण से प्रश्न ना आया हो। हाँ, जिस साल कोरोना काल था उस टाइम को हटा दें, तो यानी लगभग लगातार पूछा जा रहा है, एक तरीके से ये मान लीजिए। उसके बाद हमने क्षार लवण से आप क्या समझते हैं तथा उदाहरण सहित समझाइए। तो चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर के, अगर आप किसी चैप्टर के नाम के परिभाषा को नहीं समझते हैं विज्ञान में, तो और क्या आप पढ़ेंगे। तो विज्ञान में जो चैप्टर दिया है उसी के अर्थ को समझना बहुत जरूरी होता है, तो आप इसको जरूर से जरूर समझ लीजिएगा, अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। तो धामन सोडा बनाने की विधि तथा उसके उपयोग, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद 8वां बेकिंग सोडा को बनाने की विधि, ये जान लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो यहाँ पे 7 8 9, अगर आप इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इनके उपयोग को या उदाहरण सहित अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसमें से एक टॉपिक 5 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ करके। उसके बाद उदासीनीकरण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ पर जो भी टॉपिक्स लिखे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपके देखा जाए तो लगभग अभी टॉपिक्स मैंने ऐड ऑन नहीं किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टॉपिक है साइंस में, तो 50 टॉपिक्स मैंने आपको उसमें से छांट करके रखे हैं। तो 11वां टॉपिक, धातु एवं अधातु को उदाहरण सहित परिभाषित करना है आपको। उसके बाद क्या होता है जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं, इस टॉपिक को भी आप पढ़ लीजिए। मैं बार बार नहीं बोलूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी जो लिखे हैं सब आपको पढ़ना है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ इसमें से 10-15 और बता दूं जो कि हाँ पक्का आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन 50 टॉपिक 7 सेट बोर्ड एग्जाम के बनते हैं, 7 सेट में 50 के 50 टॉपिक पूछे ही जाएंगे मेरे भाई। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इससे बाहर तो आएगा, लेकिन जैसे अथवा करके दिया रहता है तो आपको इसी में से एक करना होगा, आप कर ले जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको 50 पढ़ना ही होगा, ठीक है। और उसके बाद सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, मैं बताता चल रहा हूँ, बस आप देख लीजिए और इसको लिख लीजिए, सीधी सी बात, ठीक। उसके बाद ये सदलेपन मिश्र धातु अयस्क, ठीक है, अयस्क खटको सलजम वाला सह नहीं है, सपेरा वाला सह है, ठीक है। अयस्क को अमलगम को परिभाषित कीजिए, भर्जन निस्तापन प्रगलन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। 15 टॉपिक मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद 16वां टॉपिक संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, संतृप्त और असंतृप्त। उसके बाद सजातीय श्रेणी को परिभाषित आपको करना है। सही से बन नहीं रहा है यार, सिग्नेचर नहीं हो पा रहा है मुझसे। उसके बाद आईयूपीएसी नामकरण से आप क्या समझते हैं, क्या आईयूपीएसी नामकरण, ये जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में हर सेट में ये आता है, इसलिए तो ये भी एक स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सावनीकरण अपक्रिया को उदाहरण सही समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एस्टरीकरण क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र को का सचित्र वर्णन कीजिए, सभी को, ये क्योंकि बायोलॉजी का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से भी प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है।
उसके बाद जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ये चैप्टर का नाम ही है तो आपको इसको पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद स्वपोषी एवं विषम पोषी पोषण में अंतर, ये आपको ये समझ लीजिए, ये नहीं पढ़े तो क्या पढ़े बायोलॉजी में। उसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक को परिभाषित करना है, ये भी आप पढ़ लीजिए। मैं सारे 50 टॉपिक है, समय आपका ज्यादा लूंगा नहीं, फटाफट से बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं ये बोलूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार बोलने से क्या फायदा है, सभी के सभी टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं। उसके बाद धमनी व शिरा में अंतर स्पष्ट करें, लैंगिक व अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं तथा इसमें अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद परागकण व स्वपरागण में अंतर, स्वपरागण स्वपरागण है, ठीक है मेरे भाई, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद पुष्प का सचित्र वर्णन, ये मोस्ट, हाँ, पुष्प का सचित्र वर्णन भी आपको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानव मस्तिष्क के विषय में 150 शब्द, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तंत्रिका तंत्र के चित्र का व कार्य लिखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रिया को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। डीएनए तथा आरएनए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये समझ लीजिए, ये टॉपिक अगर आप अभी पढ़ लेते हैं तो क्लास 12th में भी आपके काम आएगा। क्लास 12th में इस पर एक चैप्टर ही है पूरा, जैव अणु नाम से, तो डीएनए व आरएनए के बारे में उसमें भी अंतर, अगर ये आप पढ़ रहे हैं तो आप क्लास 12th के भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं ये पढ़ करके। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम से आप क्या समझते हैं, वो जो मटर वाला केस है, एक संकर द्विसंकर भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए, और गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम फिजिक्स पर आ जाते हैं, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको पढ़ लेना है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से, ठीक है भाई, ये बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ये 50 टॉपिक्स दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद अवतल तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले सभी प्रतिबिंबों का सचित्र वर्णन कीजिए, थोड़ा सा जो है फोटो खींचने में प्रॉब्लम हो, बाकी मैनेज कर लीजिए उतना। अवतल तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले सभी प्रतिबिंबों का सचित्र वर्णन, लेंस से बनने वाले सभी प्रतिबिंबों का सचित्र वर्णन, और उसके बाद निकट व दूर दृष्टि दोष का विस्तृत वर्णन, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लास 12th में भी था लेकिन अभी शायद नहीं है, लेकिन आप 10th में है तो अभी 10th पर ध्यान दीजिए, ये आपको निश्चित रूप से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, एक पुष्प की संरचना और दूसरा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, और उस वाले में जो है आप समझ लीजिए कि जो आपका देता है वो क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारे जो हैं, सावनीकरण अपमार्जक, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हाईलाइटेड हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, इसको आपको पढ़ कर ही जाना है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए, और जो चित्र बनाया जाता है ऐसे वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का, ऐसे प्रिज्म बना करके ऐसे होता है, वो भी पढ़ लीजिएगा वो केस, ठीक है। उसके बाद ओम का नियम तथा उसके सत्यापन पर विस्तृत वर्णन कीजिए मेरे भाई। उसके बाद विद्युत धारा तथा विद्युत प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट करना है आपको, ठीक। प्रतिरोध की श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन में अंतर स्पष्ट करना है, हाँ। इस पर न्यूमेरिकल आएगा पक्का, एक न्यूमेरिकल आएगा, चित्र बना करके दिया रहेगा, ऐसे ऐसे करके दिया रहेगा। उसके बाद एक और ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा, मेरे कहने का ये मतलब है आप इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को भी आप सॉल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद बायो उसके बाद आपको पढ़ना है बायो सेवर्ट, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं नियम को परिभाषित भी करना है आपको, ठीक है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं तथा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का विस्तृत वर्णन भी आपको करना है। फिर मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पर्दे, पर्दे नहीं पेंच है, ठीक, पेंच का नियम, ठीक, पेंच, ठीक है, पेंच लिख लीजिएगा, ठीक है, कुल मिला जुला कर मेरे कहने का ये मतलब है। तथा फैराडे के नियम को परिभाषित करना उदाहरण सहित। ओजोन परत के औक्षय से आप क्या समझते हैं, जो 50वां टॉपिक, आखिरी टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओजोन परत के अवक्षय से आप क्या समझते हैं तथा इससे होने वाले हानियों को भी लिखिए, इसी के साथ साथ ऊर्जा के स्रोत का भी वर्णन कीजिए मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो 50 वाला है ये पढ़कर ही जाना है, ये 13वें चैप्टर का केवल एक टॉपिक दिया हूं मैं,
इसको कवर कर लेना है, 13वां चैप्टर आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक, ये पढ़ लीजिए, बस हो गया, उसके बाद इससे बाहर नहीं आएगा। इसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। क्या कहते हैं, एमसीक्यू भी, जो इससे एमसीक्यू भी, जो एक दो सवाल, एक दो एमसीक्यू आएंगे, एक एमसीक्यू तो निश्चित रूप से आएगा, तो इससे ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। 50 सवाल ही कहिए, 85 सवाल आपको करने हैं, 85 टॉपिक पढ़ने हैं। और बोर्ड एग्जाम में आप निश्चित रूप से 95 से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं केवल इन्हीं 50 टॉपिक की बदौलत।